अशोक और आशा भाई बहन थे। अशोक छोटा था। दोनों के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। आशा एक ऑफिस में काम करती थी। उसका भाई अशोक कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन अशोक ने आशा से कहा, दीदी मुझे कॉलेज की फ़ीस देनी है, मुझे कुछ रुपए चाहिए। आशा ने कहा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, कल तक मैं तुझे पैसे दे दूंगी। आशा ऑफिस से एडवांस मांगकर अशोक को पैसे देती है। वह अपने भाई को अफसर बनाना चाहती थी, इसलिए वह दिन में ऑफिस में काम करती और शाम को एक घर में काम करती थी। कुछ दिन बाद अशोक की पढ़ाई पूरी हो गई। एक दिन अशोक ने घर आकर आशा को बताया, दीदी मुझे बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई, अब तुम काम करने नहीं जाओगी। यह कहकर वह जिद करने लगा। हार कर आशा मान गई और उसने काम करना छोड़ दिया। अब वह केवल घर संभालती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन अशोक ने कहा, दीदी मैंने कुछ रुपए जोड़ लिए हैं, अब मैं आपकी शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर आशा ने कहा, नहीं भाई, पहले मैं तेरी शादी करूँगी, जब घर संभालने वाली आ जाएगी तो मैं भी शादी कर लूँगी। आशा ने एक अच्छी सी लड़की देखकर अशोक की शादी कर ली। अरुणा को भाभी के रूप में पाकर आशा बहुत खुश हो गई थी। धीरे धीरे अरुणा ने पूरा घर संभाल लिया। तीनों बहुत खुशी से रह रहे थे। एक दिन अरुणा की माँ अरुणा से मिलने आई। उन्हें आशा शुरू से ही पसंद नहीं थी। मौका पाकर उसने अरुणा से कहा, तेरी ननद शादी नहीं करना चाहती है, यह तो जीवन भर तेरे पति की कमाई पर ऐश करना चाहती है, तू बहुत सीधी है। यह सुनकर अरुणा ने कहा, माँ तुम बेकार की बात कर रही हो, अशोक इनके लिए लड़का देख रहे हैं, जैसे ही मिल जाएगा शादी हो जाएगी। लेकिन अरुणा की माँ ने कहा, बेटी तू नहीं समझेगी, यह तेरे को कभी चैन से रहने नहीं देगी। अगले दिन अशोक ने आशा से कहा, दीदी मैंने आपके लिए लड़का देखा है, आप कहें तो बात आगे बढ़ाई जाए। लेकिन आशा ने कहा, नहीं भाई, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, जब करनी होगी आपको बता दूंगी। यह सुनकर अशोक और अरुणा को आश्चर्य हुआ। अरुणा के दिमाग में माँ की बातें गूंजने लगी। उसके बाद अरुणा का व्यवहार आशा के लिए बदल गया। वह अशोक के सामने कुछ नहीं कहती, लेकिन अशोक के जाने के बाद आशा से छोटी छोटी बात पर लड़ती रहती। एक दिन आशा कहीं गई थी। अकेले में अरुणा ने अमित से कहा, दीदी शादी क्यों नहीं करना चाहती, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी बहन हमेशा हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठी रहे। यह सुनकर अशोक को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, खबरदार, मेरी दीदी के बारे में कुछ कहा तो वे जो चाहेंगी वही होगा। तुम्हें पता उन्होंने अपना पूरा जीवन मुझे बड़ा आदमी बनाने में लगा दिया। अरुणा को समझ आ गया कि अमित उसकी बातें कभी नहीं सुनेगा। उसने अपनी ननद को रास्ते से हटाने के लिए एक तरकीब सोची। एक दिन अरुणा ने आशा से कहा, दीदी काफ़ी दिनों से मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ, कल हम मंदिर चलते हैं। यह सुनकर आशा बहुत खुश हुई। अगले दिन दोनों मंदिर पहुँच जाती है। मंदिर में पूजा करने के बाद अरुणा आशा को प्रसाद देती है। उसने प्रसाद में कुछ मिला रखा था। प्रसाद खाकर आशा बेहोश हो जाती है। अरुणा उसे छोड़कर वापस आ जाती है। उसे लगता है जहर मिले प्रसाद से कुछ देर में आशा मर जाएगी। कुछ देर बाद आशा को होश आता है, लेकिन वह अपनी पिछली जिंदगी भूल गई। वह मंदिर में बैठकर रोने लगती है। शाम को जब अशोक घर वापस आकर अरुणा से आशा के बारे में पूछता है तो अरुणा कहती है, दीदी तीर्थ यात्रा पर गई है, कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। तब अशोक कहता है, दीदी मुझे बगैर बताए अचानक कैसे चली गई। वह परेशान हो जाता है, लेकिन अरुणा उसे समझाकर शांत कर देती है। इधर आशा को उसी मंदिर के पुजारी मंदिर में रहने के लिए स्थान दे देते हैं। वह दिन रात मंदिर में सेवा करने लगती है। मंदिर के सभी भक्त और पुजारी आशा का बहुत ध्यान रखते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन आशा को पिछला कुछ याद नहीं आ रहा था।
काफ़ी दिन बीत जाने पर अशोक आशा को ढूंढने निकल गया। वह आशा को ढूंढता रहा, लेकिन आशा कहीं नहीं मिली। एक दिन वह थक कर उसी मंदिर में एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहाँ आशा आई। उसने कहा, भैया मंदिर में भंडारा शुरू हो रहा है, आप भी बैठकर भोजन कर लीजिए। आशा की आवाज़ सुनकर अशोक चौंक गया। आशा को देखकर वह रोने लगा। तब आशा ने कहा, भैया आप क्यों रो रहे हो? तभी वहाँ पुजारी बाबा आ गए। उन्होंने अशोक से पूछा तो अशोक ने आशा के बारे में बताया। पुजारी बाबा ने कहा, यह लड़की यहाँ बेहोश मिली थी, होश आया तो इसे कुछ याद नहीं था। अच्छा हुआ तुम मिल गए, इसे अपने घर ले जाओ, भगवान ने चाहा तो वहाँ जाकर इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। अशोक ने आशा को घर चलने के लिए कहा तो वह रोने लगी और जाने से मना कर दिया, लेकिन अशोक जिद कर रहा था। तब आशा ने कहा, भाई मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैंने जानबूझकर नाटक किया ताकि तुम और भाभी मेरे बिना खुश रह सको। भाभी को मेरा घर में रहना पसंद नहीं, इसलिए अब मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। यह सुनकर अशोक रोने लगा और आशा से बोला, दीदी अगर आप घर नहीं चलोगी तो मैं भी यहीं रहूँगा। उसकी बातें सुनकर आशा घर आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने अशोक से कहा, मेरी एक शर्त है, तुम भाभी पर गुस्सा नहीं करोगे। अशोक मान गया और आशा को लेकर घर आ गया। आशा को देखकर अरुणा सहम गई। वह रोने लगी और उसने अशोक और आशा से माफ़ी मांगी। आशा के कहने पर अशोक ने उसे माफ़ कर दिया। कुछ दिन बाद आशा ने शादी कर ली और अपने ससुराल विदा हो गई।